बुखारी मुर्दाबाद, अल्ताफ बुखारी मुर्दाबाद, हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, अल्ताफ बुखारी मुर्दाबाद, अल्ताफ बुखारी मुर्दाबाद। के 2 दिन पहले अल्ताफ बुखारी चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त किस पार्टी से मुंसलिक है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया है मैं इसकी कड़े अल्फाज में सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और वक्ती हुकूमत से यह मुतालबा करता हूँ कि ऐसे अनासर जो लोगों के दरमियान सेक्टेरियल क्रैश करना चाहते हैं ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और साथ ही मैं अल्ताफ बुखारी साहब को इस छोटे से प्रोटेस्ट की वसादत से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपके लिए क्या वहाँ पर कोई इस्लामिक पोस्ट रिजर्व की गई है कि जिसकी निस्बत आके आप ये बयान देते हैं कि जिन लोगों ने इमाम को मारा है या जो भी इसके निस्बत आपने बयान दिया है कि इसके बयान देने से आपको फ़ायदा होगा। के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना हम लोग जो हैं वो सड़कों पर भी उतर सकते हैं। बिल्कुल, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करें कि हमें डायरेक्ट टारगेट किया जाए। हमारा कोई रोल नहीं है, हम उसके खिलाफ कोई सियासी प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ ऐसे बयान क्यों दे रहा है? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारे इस छोटे से एहतजाज को दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम इस बयान की मजम्मत करते हैं और तमाम मुस्लिमीन जितने भी हैं वो सब के सब इस बयान की मजम्मत करते हैं। और सबसे पहले मैं इस बात को नेगलेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान ने या किसी विशेष धर्म या किसी जाति के लोगों ने अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है तो ये सब एविडेंस जो है तारीख़ में और हिस्ट्री में मौजूद है। आप जाकर के उनको कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से मालूम कर सकते हैं। मुसलमान तो बहुत दूर की बात, ये तो गैर मुस्लिम इंसान भी जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल को किसने अज़ियतें दी और किसने उनको कत्ल किया है। तो लिहाजा इस बात पर मुझे ज़्यादा बात कहनी नहीं है। कोई भी मतलब इस तरीके का पॉलिटिशियन या इस तरीके का सोशल मीडिया यूज़र अगर अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और इसको ट्रेंडिंग कराने के लिए इस तरीके की उल्टी चीज़ें और बेकार तरीके के बयान देता है तो हमें इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है।